तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को दोषी करार दिया गया है आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में। मामला 1991-1996 के बीच का है, जब उनके ऊपर तकरीबन 66 जयललिता के दोषी करार होने पर हंगामा हो गया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, करुणानिधि के घर के बाहर पथराव हुआ है। हालांकि करुणानिधि के घर के बाहर काफी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई थी और जयललिता समर्थकों ने पथराव किया है। डीएमके एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबरें आ रही है। कई इलाकों में बिजली काटी गई है और कई इलाकों में मीडिया का भी पूरा तकरीबन ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ये जो तस्वीरें आपके सामने, इनको जरा आप देखें एक बार, इनका एम्बियंस हम थोड़ा ऊपर करना चाहेंगे। जयललिता के समर्थकों का ये देखिए हंगामा शुरू हो चुका है। एआईएडीएम के समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया है। किस तरीके से, आज आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि आज स्पेशल कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ 18 साल पुराने मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुनाने के बाद, बल्कि उससे पहले से ही डीएम के हेडक्वार्टर और पार्टी के सीनियर नेताओं के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ये सुधीर हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभी क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? जो यह विशेष कोर्ट के अंदर बेंगलुरु में अभी सेंटेंसिंग के बारे में बहस चल रही है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं भवानी सिंह, वे उनका कहना है कि 7 साल की मिनिमम सजा दी जानी चाहिए जयललिता और उनकी 3 जो साथ में उनके साथ जो एक्यूज हैं, शशिकला, इलवरसी और सुधाकरन। लेकिन जो डिफेंस के जो वकील हैं, उनका कहना है कि जयललिता की आयु और उनकी स्वास्थ्य की को भी देखते हुए मद्देनजर उनको कम सजा दी जानी चाहिए। तो एक तरह से कन्विक्शन तो ऑलरेडी अनाउंस किया गया है जज के द्वारा, लेकिन अभी सेंटेंसिंग के ऊपर बहस जारी है। तो जैसे ही बहस खत्म होगी उसके बाद जज अपना बयान देंगे, अपना ये देंगे कि आदेश देंगे कि कितने साल के लिए जयललिता और बाकी 3 लोगों को सजा दी जाएगी। अलग अलग जगह से झड़प की खबर आ रही है। जयललिता के समर्थक जो है वो हंगामा कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, सुबह एक तरह से एआईएडीएमके के अंदर एक उम्मीद के माहौल था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। उनका क्या मानना था कि शायद उनके मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता इसमें से पूरी तरह से बरी होकर आ जाएंगे। लेकिन जब कन्विक्शन की बात आई तो ये पूरा जो उल्लास का माहौल था एक तरह से गुस्से में बदल गया। तो काफी सारे करुणानिधि की जो एफिजीज को जलाया गया है। करुणानिधि के घर के सामने डीएमके और एआईएडीएमके के समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। कई सारे शहरों से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ एक पूरी तरह से मीडिया का ब्लैकआउट किया गया है। तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में कोई भी तमिल चैनल्स दिखाए नहीं जा रहे हैं, न्यूज चैनल्स। इसके साथ साथ कई जगहों पे पावर कट्स भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को खबर के बारे में पूरी तरह से पता ना चले। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पर पावर कट की आप बात कर रहे हैं, मीडिया का ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं। ऐसी खबर आ रही है कि डीएमके के जो नेता हैं उनके घर के बाहर पथराव किया है, ये बात सही है? अपना प्रश्न रिपीट करेंगे जरा? खबर आ रही है डीएमके नेताओं के घर के बाहर भी पथराव हुआ है। बिल्कुल, करुणानिधि के घर के सामने ही हिंसा की खबर आई है। एआईएडीएमके और डीएमके के समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्य स्वामी, जिन्होंने इस बारे में अपना केस भी फाइल किया था, उनके घर पे पथराव हुआ है। तो एक तरह से जो डीएमके जिसने कि पूरा केस लड़ा था पिछले 18 साल से, उनको एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है एआईएडीएमके के मेरे काफी नाराज समर्थकों के द्वारा। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब उनको अपने पद से तो हटना ही पड़ेगा। और मैं सुधीर हमारे जो सहयोगी उनके पास वापस आके ये भी जानूंगा कि अभी विकल्पों के तौर पर क्या कुछ देखा जा रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि आज सुबह विशेष अदालत में, ये भी आपको बताना जरूरी हो जाता है कि आज सुबह विशेष अदालत में जयललिता को लाया जाता है और उसके बाद से कंफर्म है कि उनकी कुर्सी जाएगी। उनके समर्थकों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। करुणानिधि के घर के बाहर पथराव हुआ है। इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी भवानी सिंह ने कहा है कि जयललिता को सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया है और जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है उसके तहत 1 से 7 साल की सजा हो सकती है।
जो सुरक्षा के हालात हैं उसी की वजह से 20 सितंबर को जो फैसला सुनाया जाने वाला था वो आज सुनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने करुणानिधि के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर इस वक्त लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने है। जयललिता के ऊपर फैसला आने के बाद ये हंगामा शुरू हो गया है, उनको दोषी करार दे दिया गया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और यहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स की टीम मौजूद है जो आपके सामने एक एक तस्वीर लेकर आ रही है। इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि कई जगह बिजली काटी गई है, कई जगह टेलीविजन पे जो है मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर AIADMK के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर हैं, जो समर्थक हैं वो सड़क पर हैं और हल्ला हंगामा शुरू हो चुका है। तमिलनाडु से ये बड़ी खबर। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील होने की वजह से इस मामले की सुनवाई के लिए बेंगलुरु में पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। बावजूद इसके यहां पर पूरे तमिलनाडु में हंगामा शुरू हो गया। बल्कि आपको यह भी बता दें कि वकीलों की ओर से सुरक्षा को लेकर जब चिंता जताई गई तो उसके बाद शहर से 20 किलोमीटर दूर सेंट्रल जेल में विशेष अदालत को शिफ्ट किया गया। रोहिणी हमारे साथ है। रोहिणी, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, तुरंत बताइए। जी मैं आप दिखा सकती हूँ कि मैं जयललिता के घर के ठीक सामने हूँ। आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक यहाँ पे बिल्कुल निराश है, खड़े हैं, तब से नारेबाजी कर रहे हैं और अब थोड़ी बहुत निराश होकर बात कर रहे हैं। फिर आपका क्या दिखा सकते हैं और देख आपका नाम क्या? इब्राहिम। क्या आप क्या बोल रहे हैं? हमारा अम्मा इधर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर होना इधर, पर अभी नहीं हो सकती है क्योंकि उनके ऊपर जो केस जो झूठा केस डाल को है वो सच नहीं है, झूठ केस। What do you have to say now that she's convicted? What do you have to say? அம்மா அவர்களுடைய இதை பத்தி ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தாருக்கும் அம்மா வந்து தெய்வம், தர்மத்தாய், அவங்க வந்து அன்னலட்சுமி எல்லாம் தெரியும். धर्मத்தின் வாழ்வை சூது கவருது எப்பயுமே ஸ்ரீ ராமचंद्र सर बट that is all fine. उनका कहना है कि अम्मा के अलावा हर किसी के घर में पता चलता है कि अम्मा की क्या अहमियत है, पर இப்போ கன்விக்ஷன் ஆயிருக்கு. அது பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க? கன்விக்ஷன் ஆனதுல எப்படி சீதை வந்து தன்னை வந்து ஒரு இதுன்னு நிரூபிச்சாங்களோ, ஒரு நல்லவங்க, அதே மாதிரி அம்மா அவங்க எல்லாத்துலயும் ஜெயிச்சு 2016ல அவருக்கு வோட் பண்ணுவீங்களா இல்லையா? 2000ல இப்ப வந்ததை விட 234 எல்லா தொகுதியும் ஜெயிப்பாங்க. ये ADMK के कार्ड है निशांत, और उनका कहना है कि हर बार वो अम्मा को ही वो वोट करेंगे, कुछ भी हो। ये जो वर्डिक्ट है ये अम्मा को कुछ हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि ADMK इकट्ठा होके अब 1000 साल में आगे चले जाएंगे। 6 கோடி மக்கள் நாளைக்கு அம்மாக்காக வாக்களிக்க தயாராகிறாங்க. இந்த தீர்ப்பினால அம்மா आप देख सकते हैं निशांत। रोहिणी, मैं समझ सकता हूं आप उनके कार्यकर्ताओं के बीच में घिरी हुई हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अभी इस वक्त पार्टी के अंदर सबसे ऊपर की पोजीशन पे जयललिता ही हैं, सबसे ऊपर की पोजीशन पे जयललिता ही हैं, और इस बीच अगर उनको जेल हो जाती है, जो कि दिखाई देता है, अब कितने साल की होगी सजा ये थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा, तो अगला विकल्प क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। पनीर सेल्वम ही बनेंगे मुख्यमंत्री या कौन बनेगा? निशांत, बहुत सारे नाम निकल आ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि अब तो बात सही है कि कन्विक्शन हो गई है, जयललिता अब मुख्यमंत्री नहीं रही है, पर वो उस एक आदमी कैंडिडेट को सामने रखेंगे जो उनके सबसे करीबी हो, उनके विश्वास के पात्र हो, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि जो 3-4 नाम निकल आ रहे थे, वो पनीर सेल्वम का नाम था, वैद्यलिंगम का नाम आ रहा था, उसके साथ साथ कुछ और 2-3 नाम आ रहे हैं। सबसे अहम बात है कि जयललिता उन्हीं को सामने रखेंगी। देखिए अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में जो तस्वीरें हैं, पहले अपने दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। 3 विकल्प हो सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे तमिलनाडु के। तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। वो पनीर सेल्वम जो कि पिछली बार 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए, बल्कि बनाए गए जब जयललिता को बोला गया था पद से हट जाने के लिए। 13 साल पहले की ये बात है। एक आखिरी तस्वीर में आप, ये जूनियर हैं थोड़ा, वी सेंथिल बालाजी, वी सेंथिल बालाजी जो हैं, जो कि जूनियर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका नाम है। अभी इस वक्त हालात बड़े तेजी से बदल रहे हैं। सीधे चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अतीत मौजूद है हमारे साथ, और
अतीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, करुणानिधि के घर के बाहर है, क्या क्या हालात है? मैंने सुना है अभी थोड़ी देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे, काफी उपद्रव वहां पर था। बिल्कुल निशांत, आपने मूवी तो देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, और जिस तरह का वैसे वायलेंस होता है वैसे ही कुछ देखने को मिला। वो रियल लाइफ थी। रियल लाइफ में यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला। दोनों तरफ से गुट लाठी पूरी लेकर आए थे। पोस्ट गार्डन जो जहाँ पर जयललिता का घर है, वहाँ से कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे जो AIADMK के सपोर्टर्स थे, वो जब उनको लगा कि फेवरेबल वर्डिक्ट नहीं आ रहा है तो वो काफ़ी सारे ग्रुप बनाकर यहाँ पर करुणानिधि के घर के बाहर आए और यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही थी और अचानक से एक पूरी तरह से कमोशन हुई और इसमें पथराव हुआ और उन्होंने पथराव किया और कई सपोर्टर्स जो हैं, ऐसा माना जा रहा है DMK के, इंजर्ड भी हुए। हमने कुछ तस्वीरें भी खींची। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद वो हम दिखा रहे होंगे, जिस तरह से वो पूरी तरह से फेस के ऊपर ब्लडेड फेस, पूरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। यहाँ पर कई सपोर्टर्स, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अतीत, मैं आपको रोकूंगा, यहाँ पर वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर है, आपने चेन्नई एक्सप्रेस का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर अम्मा एक्सप्रेस डिरेल होती दिखाई।